नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आपका स्वागत है मानस भाव में। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आज एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं हमारी टीम की ओर से आप सभी का हमारे एफबी पेज पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हर बार हम एक नई शख्सियत के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं। मानस भाव की श्रृंखला का बस यही प्रयास रहता है कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएं कि जिसने अपने जीवन में संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसके बारे में आप और हम जानने का प्रयास करें ताकि हमें भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बल प्राप्त हो। तो आइए आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ मुलाकात करने चल रहे हैं जिनका नाम समाज में एक मशहूर गायक के रूप में प्रसिद्ध है। और इन्होंने कई एल्बम में भी काम किया है, कई अनेक एल्बम भी लॉन्च की है। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाबा खाटू श्याम जी की भी इनके ऊपर असीम कृपा है। तो आइए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कुमार संजय जी से हम मुलाकात करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आइए सर, प्लीज़ प्लीज़ आइए जी। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आइए। कैसे हैं सब? बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपका सबसे पहले तो हमारे एफबी पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सौभाग्य और मिला। आज आपने हमारे एफबी पेज पर समय दिया आने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस लायक समझा। तो सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मोहित जी, मेरा जो जन्म है वो 1974 का है जी। और बहुत छोटे से नॉर्मल घर में मैं पैदा हुआ हूँ। और मेरे जो पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो यूपी से बिलोंग करते थे, मेरठ से। अच्छा। हमारा एक गांव था सुभानपुर। तो सुभानपुर से फिर हमारे दादाजी दिल्ली आ गए। उन्होंने बहुत साल पहले दिल्ली में परचेस कर लिया था मकान, मगर हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे, हम मेरठ से ही थे। तो मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली की है। मेरे ख्याल से जब भी आपने कई आपके एफबी पेज पे और उस पर भी मैंने देखा है, एल्बम में भी आपका नाम है कुमार संजय मेरठ। जी 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 जी। उसका तो भी ये कारण यही है? नहीं, उसका कारण कुछ और है। एक्चुअली मैं जब शाम जगत में एंटर हुआ, अच्छा। तो एक नामकरण हुआ मेरा। जी। और वो भी मेरे गुरु ने नामकरण करा, क्योंकि संजय नाम के लोग सिंगर बहुत हैं। जैसे संजय मित्तल हुए, बिल्कुल। संजय पारिक हुए, कुमार संजय हुए, सोनीपत वाले। जी। तो कंफ्यूज हो गए हमारे गुरुजी। तो उन्होंने कहा यार संजय जी, यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा आपको फेमस करने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी बताइए क्या नाम रखोगे? कहता यार तेरा स्टेट कौन सा पड़ता है? मैंने कहा मेरठ। कहता आज के बाद कुमार संजय मेरठ। तो बाबा शाम की बढ़िया सिंह कर पागी। कुमार संजय जी, जैसे भी आपने बताया गुरुजी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपके गुरुजी के बारे में भी जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। देखिए, सबसे पहले गुरु तो मेरी माँ है जी, जिसने मुझे जन्म दिया और जिसने मुझे चलना सिखाया। और उसके बाद मैंने गुरु बनाया बाबा श्याम को, जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, हर कदम कदम पे सहारा दिया, हर मुश्किलों से मुझे पार किया। और वैसे मेरे गुरु जो हैं, जिनको मैंने दिल से गुरु माना है, वो आदरणीय कुलदीप संधू जी हैं जी, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और जो थोड़ा बहुत संगीत सिखाया मेरे को। तो मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ, कुलदीप संधू जी। बहुत मेरे आदरणीय, मेरे मार्गदर्शन वही है, मार्गदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में वृत्तांत रूप में बताया आपने जी। आगे मैं जानना चाहूँगा कि संगीत के क्षेत्र में ही आपने आगे बढ़ने का जो एक माध्यम है क्यों चुना?
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने वैसे। मतलब मतलब बहुत ज़बरदस्त पकड़ ली मेरी आपने। जी वैसे मेरा सच्चाई तो ये है मोहित जी, मेरा जो शौक़ था, जी जब मैं 4 साल की उम्र से था तब से मैं संगीत सीखा हूँ। और संगीत का जो मेरे को जो रुझान बढ़ा जी वो मुझे अपने दादाजी को देखकर हुआ। कृपा है और ईश्वर की बहुत असीम कृपा है आपके स्वरों के बारे में भी हम कई बार यूट्यूब पे भी आपकी वीडियोस वगैरह एल्बम वगैरह के बारे में जी मैं खुद देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, बहुत पसंद है मुझे कई गाने। और एक एल्बम का मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मेरी कहानी। जी मेरी कहानी, मेरी कहानी आपके शायद एक प्रसिद्ध एल्बम में से एक है। वो मैंने अपने फ्रेंड के ऊपर वो प्रसिद्ध किया था, वो उसकी जी। कहानी अपने फ्रेंड के जी ऊपर जी लेके आया जी था। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं तो अच्छा वो लगे। एक्चुअली क्या था, हमने कम से कम उसको शूट करे हमारे को 1 महीना हो गया था। अच्छा। 1 महीने से हम शूट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा शूट कर रहे थे। जी कहानी को सच्चाई में दिखा रहे थे हम लोग कि एक जो दुकानदार है अपनी दुकान को चलाने के लिए क्या से क्या कर देता है वो, मगर उसके अंदर क्या था कि वो थोड़ा सा नास्तिक था। और हम उसको बार बार कह रहे थे कि यार एक बार बाबा के दरबार में चल तो सही, चमत्कार तेरा वहीं होगा और तुझे कुछ नहीं करना, मात्र एक नारियल 100 रुपये लेके जाना। और जब वो बाबा के दरबार में गया लेकर, जी 45 दिन से पहले उसका काम बन गया। तो उसका भजन की लाइन थी, दुख दर्दों की मेरी कहानी तू जाने या मैं जाने। जी सुनाता हूँ मुझे। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके 2 लाइन सुनाता हूँ और आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दुख दर्दों की मेरी कहानी तू जाने या मैं जानूं, दुनिया ये सारी है बेगानी, तू जाने या मैं जानूं। बहुत खूब। और जैसा कि संजय जी अभी आपने बताया कि आपने संगीत को प्रोफेशनल वे बनाने से पहले जी जॉब का मार्ग चुना, जी बट जॉब के साथ साथ भी आपने संगीत को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। उसका कारण था ना तो कि उसको बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी थी मुझे। तो ये दोनों चीज़ पैरेलली आपने जैसे चलाई और इसमें आपको क्या क्या व्यवधान देखने को मिले, क्या क्या समस्याएं आई, आपने कैसे इन दोनों रास्तों को एक साथ, क्योंकि एक साथ चलना भी ना बहुत ज़्यादा कई बार तकलीफ दे भी बिल्कुल सही कह रहे साबित हैं मोहित होता जी, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे लिए बहुत चुनौती वाला ये संघर्ष था मेरे लिए। जी मैं बेसिकली मैं से बताऊं तो 16 साल मैंने नौकरी करी सचदेवा कॉलेज में अच्छा एज ए असिस्टेंट मैनेजर। दिन में मैं नौकरी करता था और शाम को टाइम, रात के टाइम में मैं जागरण करता था श्याम बाबा के। केवल मैं 4 घंटे सोता था बस। मेरे को टाइम नहीं था रात के आने का। कभी मैं 3 बजे आता था, कभी 2 बजे आता था, कभी 4 बजे आता था। मगर वही 10 साढ़े 10 बजे मुझे अटेंडेंस मारनी है तो मारनी है सुबह ऑफिस में जाकर। जी तो मेरे लिए बहुत चुनौती वाला शब्द था मेरे लिए। जब मेरे को बहुत ज़्यादा कंपन शुरू हो गई तो अपॉइंटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से। जब अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लिया तो डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट कितना करते हो। उसका सबसे पहले शब्द मेरे साथ ये था, क्वेश्चन ये था कि संजय जी आप रेस्ट कितना करते हो। मैं डॉक्टर साहब मैंने रेस्ट तो कभी किया नहीं और मैं 4 घंटे 4.5 घंटे सोता हूँ डेली। कहते डेली सोते हो? मैंने कहा हाँ डेली सोता हूँ। कहते ऐसा क्या करते हैं आप? मैंने कहा दिन में मैं नौकरी करता हूँ और रात के टाइम मैं प्रोग्राम करता हूँ और एंट्रियाँ करता हूँ श्याम बाबा के दरबार की। ओहो हो। तो संजय जी दोनों में से आपको एक चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो आप जॉब चुनो या फिर आप संगीत चुनो। और जैसे कि मैंने बोला संगीत मेरा जीवन है, मैं कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता। तो मोहित जी मैंने रिज़ाइन कर दिया 2014 के अंदर। मैंने सचदेवा कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल तो मैंने बहुत पहले बना लिया था जी मगर इसको डिज़ाइन करने का मैंने डिसाइड कर लिया था 2014। और अब संजय जी जैसा कि अभी आपने बताया कि आप बार बार हमारे इस इंटरव्यू के बीच में बाबा खाटू श्याम जी का बहुत नाम भी उच्चारण कर रहे हैं। जी जी उनके बारे में आपकी बहुत आस्था भी है जी और मैंने देखा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बाबा खाटू श्याम जी हैं उनके
प्रति आपकी आस्था बढ़ने का के पीछे क्या कारण रहा? कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा चमत्कार जिसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करें? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। आपने और अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये है कि मोहित जी ये हारे के सहारे हैं और बाबा श्याम हमारे हैं, और बच्चा बच्चा जानता है। और जो भी बाबा के दरबार गया है, जो हार के गया है, सबसे बड़ी बात है जो हार के गया है, क्योंकि इनकी माँ ने एक वचन लिया था अपने बेटे से, बर्बरिक जी। बेसिकली इनका नाम जो है वो इनका नाम है बर्बरिक, असली नाम उनका बर्बरिक है। और ये घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम के पोते हैं, पोते हैं, जिन्होंने अपनी माँ के वचन के पर, जिन्होंने अपना शीश का दान दे दिया वो कृष्ण भगवान को, वो अपने भक्त को कैसे खाली छोड़ देंगे, कैसे खाली लौटा देंगे। तो मोहित जी एक धर्मशाला में गया था, व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था, शाम का टाइम था, एक छोटी सी डेयरी, दूसरी डेयरी है मेरे पास, छोटी डेयरी मेरे पास आज भी है डेयरी, वो मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है, उसमें मैंने केवल 10 भजन लिखे हुए थे मेरे पास। और जब उस धर्मशाला के अंदर जब जोत जल रही थी बाबा श्याम के नाम की, तो मुझे एक भजन करने के लिए, एक भजन गाने के लिए मुझे खड़ा किया था, और उस वक्त मेरे पास कार्ड भी नहीं था, और आज तो परमात्मा की कृपा से ब्रीफ केस भी है और कार्ड भी है। ठीक। और एक भजन गाने के लिए मुझे जब उन्होंने खड़ा किया, लाला जी ने मेरे को, मुंह में पान चबा रखा था, मैं घबरा गया था उन लोगों को देखकर, पहली बार जब गाने का मौका मिला। तो एक भजन से दूसरा भजन और दूसरे भजन से 4 भजन हो गए, और जो लोग बालकनी में खड़े थे वो लोग नीचे, बॉम्बे से वो नीचे आ गए दरबार के अंदर। और जो मेरा कलर कुर्ता था ना वाइट कलर का, उन्होंने रंग बिरंगा कर दिया। और जब मैंने कुर्ता देखा ना, रंग बिरंगा कर दिया उन्होंने, अपने रंग में कर दिया बाबा ने, तो मैं उसी दिन ढोक खाने लेट गया बाबा के दरबार पर। और उसी वक्त कह दिया मैंने, बाबा आज के बाद मैंने मान लिया तू हारे का सहारा है। कहते हैं जहाँ चमत्कार होता है वही नमस्कार होता है, मैं तुझे नमस्कार कर दिया, और आज के बाद ये ज़िंदगी तेरी है, और जब तक जीवन रहेगा मैं तेरा गुणगान करता रहूँगा, ये तेरा गुणगान छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद तेरा भक्त हो गया, और उस दिन से लेकर आज तक बाबा का गुणगान करता हूँ। तो मैं आज सभी दर्शकों के सामने एक प्रश्न और रखता हूँ अपने इसी विचार के माध्यम से, कि मानस इंडिया फाउंडेशन से जुड़ने के बाद अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा, और आगे आप इस अनुभव को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और अपेक्षा रखते हैं कि हाँ, मैंने जो रास्ता चुना मानस इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से एज ए सोशल वर्क में आगे बढ़ने का, वो सही चुनाव था। देखिए मोहित जी, आज से पहले मैं मानस इंडिया को नहीं जानता था जी, और ये भी मेरे अपने फ्रेंड के माध्यम से मैं जाना, मानस इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से। जब मैंने मानस इंडिया का स्टडी किया फेसबुक पे, और जब रूबरू सामने मैंने एनजीओ को देखा कि एनजीओ क्या काम कर रही है, बात कमाल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, तारीफ़ काबिल जी। और मैं चाहूँगा कि अब आने वाले समय में जो मेरे पास जैसे प्रोग्राम मेरे होंगे, और उसका कुछ परसेंटेज, जैसे 20% हुआ, 30% हुआ, जैसे परमात्मा चाहेगा, मैं मानस इंडिया के साथ जुड़ा रहूँगा और इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को मानस इंडिया ने इस माध्यम से अपने इस लायक मुझे समझा कि संजय जी को हम अपने साथ जोड़ें जी। और रही बात एक्सपीरियंस की, कि मानस इंडिया इतना बढ़िया ज़बरदस्त काम कर रहा है कि गरीब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को आप कपड़े दे रहे हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, गरीब बच्चों को आप उसका मेडिकल कर रहे हैं। ये मतलब दुनिया में बाकमाल काम। और रही बात मेरे जुड़ने की, मैं सदैव जुड़ा रहूँगा इससे। इसी बात की अपेक्षा हम भी रखते हैं कि आपका सानिध्य आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हमेशा फलीभूत रूप में आगे बढ़ता रहे। तो संजय जी, मैं आगे प्रश्न करना चाहूँगा कि जिस कुमार संजय जी को हम गायकी के क्षेत्र में इतने ऊर्जावान रूप में देखते हैं, उस ऊर्जा के पीछे कौन सा ऐसा स्रोत छिपा हुआ है कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आप 4 घंटे की नींद लेते हैं जी। और इतने अधिक घंटों तक आप काम करते हैं जी। तो इस ऊर्जा के पीछे हम एक स्रोत के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो स्रोत है क्या? रोहित जी, हमारे ऊर्जा की बात जो आपने करी है, वो ऊर्जा है श्याम प्रेमी, जो मुझे ऊर्जा देते हैं। जब मैं दरबार में जाता हूँ जी, और प्रेमियों को जब प्यार देखता हूँ, उनका मैं उत्साह देखता हूँ कि वो मुझे ऐसा मोटिवेट कर देते हैं
कि मेरे साथ मुझे खुद भी नहीं लगता कि मेरे अंदर ऊर्जा कहाँ से आ रही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि श्याम बाबा की कृपा मेरे पे अंदर आ रही है। मैं खुद कहता हूँ कभी कभी मैं खुद अपने आप से क्वेश्चंस करता हूँ कि मैं अंदर ऐसे ऊर्जा थी नहीं कि ऊर्जा आ कहाँ से रही है। ये कि आपके पसंदीदा सिंगर के बारे में और कोई एक ऐसा संगीत का लम्हा जो आपके दिल के बेहद करीब है, तो आप उसको थोड़ा सा हमारे सामने उजागर करें। देखिए, मेरे जो पसंदीदा जो सिंगर हैं वो हैं किशोर कुमार। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि जो गाने की जबकि उनका जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो वो संगीत सीखे हुए नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो सीखे हुए नहीं है, उनको परमात्मा की देन है उनके ऊपर। और क्या अलग अलग आवाज़ में उन्होंने गाया है, बा कमाल, मतलब क्या गाना उन्होंने निभाया। उनके एक एक स्टाइल को मैंने लगा कि उनसे कुछ सीखने को मेरे को मिला। तो मेरे सबसे पहले तो किशोर कुमार, और शाम जगत में मैं अगर लाइक करता हूँ तो वो है मुकेश बांगड़ा। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं मुकेश बांगड़ा जी, जयपुर से जी। कोई एक संगीत का एक ऐसा लम्हा हाँ, जो आपके दिल के बेहद करीब हो? ये मेरे दिल के बहुत करीब है। सांवरे की माया का कमाल कोई पाए, सांवरे की माया का कमाल कोई पाए, जिस पे हो नजरिया निहाल हो जाए, जिस पे हो नजरिया निहाल हो जाए। बहुत खूब। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे भजन भी गाए हैं, बाबा खाटू श्याम से लेके अनेक भजन आपके हमने सुने यूट्यूब पे, लेकिन उन भजनों के साथ हमने माँ से संबंधित ऐसे करुणा रूपी भजनों को भी हमने सुना है और उनके बारे में बहुत देखा भी है। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों के सामने माँ के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं, क्योंकि कई बार आप अपने भजनों में भी माँ शब्द को बहुत प्रयोग करते हैं। जी जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो मैंने जैसा आते ही आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मेरे पास शब्द एक ही था कि मेरी जो गुरु है वो मेरी माँ है, और जिस देश में मैं रहता हूँ वो भी मेरी माँ है, ये धरती भी मेरी माँ जी। है। मैं जब पंडाल में, किसी भी पंडाल में जाता हूँ तो मेरे दो भजन हमेशा रहते हैं, एक बेटी पर और एक माँ पर। माँ को मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद भावपूर्ण हो जाता हूँ, डूब जाता हूँ माँ में। माँ से माखन, क्योंकि मैं उन लोगों को कहता हूं मैं जो माँ की कदर नहीं करते। बहुत अच्छा शब्द किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मोहित जी, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। इस दुनिया में ना ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बेटे हैं जो माँ की कोख पे लात मार रहे हैं। वो भूल गए कि उन्होंने माँ के कोख में 9 महीने रहे हैं, वो माँ की ममता को भूल गए। तो आइए माँ के शब्द पे मैं गौर फरमाइएगा। माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। जिस बेटे ने माँ की कदर ना जानी, वो बेटा नहीं हर जाई है। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और ना कोई माँ।
जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और ना कोई, तुम सा और ना कोई माँ, तुम सा और ना कोई। बहुत खूब। ये माँ शब्द है ही ऐसा कि अपने आप को झिझोड़ देता है, झिझोड़ देता है, आपको भी आत्मविभोर कर देता है। तो संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे मानस इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद। क्योंकि आपने अपने समय में से अब कीमती समय हमें दिया। इसके लिए पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभार करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है। शुक्रिया। जैसा कि हमारे साथ जो भी अतिथि हमारे साथ रहते हैं जी तो हम उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में देते हैं। मानस भाव श्रृंखला की 7वीं कड़ी के रूप में जी आपने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में जी हमारे इस कार्यक्रम का सौभाग्य बढ़ाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में राधा कृष्ण जी की अरे वाह, प्रतिमा। क्या बात है क्या बात है मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सांवरे सरकार की जय, बिल्कुल। राधा रानी सरकार की जय। और आगे भी हमारी अपेक्षा है कि जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही आपका सानिध्य नहीं, पाते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल मोहित जी, जब आप मेरे छोटे भाई हैं, जब भी आप मुझे आदेश करेंगे मैं हाजिर रहूँगा। आपके मार्गदर्शन में हम लोग और भी आगे के कार्यक्रम जी में सफलता प्राप्त करें। तो संजय जी, बाबा श्याम जी की आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे, धन्यवाद। और राधा रानी की कृपा से आपके सारे कार्य पूर्ण हो, जो आपकी अभिलाषा है, जो आपकी तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहें। आपने, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका तय करता है, और मानस इंडिया फाउंडेशन की इस मुहिम आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हमारे पेज पर अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। अभी तक आपने अपना अमूल्य योगदान दिया, आपका अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और जाने से पहले हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमार संजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मानस इंडिया फाउंडेशन के इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।